जो राम को लाए हैं हम उनको हटाएंगे। जो राम को लाया है उसे हम हटाएंगे। ये जनता बोल रही है, ये झूठ माफिया है। जितना राम राम करेंगे उतना जनता कहेगी धूर्त पार्टी है। जितने राम का चिल्लाएंगे उतना जनता कहेगी धूर्त पार्टी। राम के सौदागर हैं, राम को बेचने का काम करते हैं। ये राम के सौदागर राम को बेचने का काम करेंगे। किसान परेशान है, गाली दे रही है जनता जो साण छोड़े हैं। किसान परेशान है, सड़वा जो छोड़ ले हैं, गाड़ी देते जनता। मेनका माता जी बड़ी नेता है मगर यहाँ जनता बड़ी है। हम मानते हैं कि मेनका माता जी बड़ी नेता है, लेकिन यहाँ जनता बड़ी है ना। जनता नाराज है तो कैसे मेनका माता जीतेंगी चुनाव। यहाँ जब जनता नाराज है तो बताओ कैसे चुनाव जीतेंगे। किसान खतरे में, बनिया व्यापारी खतरे में तो कैसे 400 पार करेंगे। बेरोजगारी है, बनिया व्यापारी खतरे में है, किसान खतरे में है, तो सब जब खतरा है तो कैसे वो 400 पार करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी पार्टियों और प्रत्याशियों में हलचल और बढ़ती नजर आ रही है। अपने प्रतिद्वंदी को पीछे छोड़ने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। सुल्तानपुर में जहां एक तरफ वर्तमान सांसद मेनका संजय गांधी अपने विकास और अपने 5 साल के किए गए कामों को जनता के बीच में गिना रही हैं और उसी के नाम पर वोट मांग रही हैं, तो वहीं गठबंधन प्रत्याशी भीम निषाद सरकार की नाकामियों को गिना रहे हैं। अपने चुनाव प्रचार के दौरान बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती को भारतीय जनता पार्टी की भाजपा की बी टीम तक कह दिया। उनका साफ तौर पर कहना है कि जनता बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और गांव खेतों में किसान छुट्टा जानवरों से परेशान है, तो ऐसी हालत में भाजपा जो 400 पार का नारा दे रही है ये बेईमानी है। भाजपा की हार और बौखलाहट का नतीजा है। इस बार भाजपा का उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश से सफाया हो रहा है। अपने देसी प्रचार के अंदाज में भीम निषाद गांव में महिलाओं के बीच में जाकर लगातार समाजवादी पार्टियों की नीतियों के बारे में बता रहे हैं और गांव के बड़े बुजुर्गों का पैर छूकर उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। साथ ही इस बात की दुहाई देना बिल्कुल नहीं भूलते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव 2024 लोकतंत्र और संविधान बचाने का चुनाव है। इसलिए अगर इस बार भाजपा जीत गई तो आने वाले समय में भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लागू कर देगी और आपको वोट देने से भी वंचित कर देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सारे अधिकारों को जनता से छीन लेगी। 24 लोकसभा चुनाव के दौरान अभी तक सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से बीएसपी का कैंडिडेट फाइनल नहीं हुआ है। ऐसे में जहां गठबंधन के प्रत्याशी भीम निषाद दौरा कर रहे हैं, वहीं बीजेपी के कैंडिडेट सांसद मेनका गांधी द्वारा भी क्षेत्र में भ्रमण किया जा रहा है। ऐसे में जहां क्षेत्र में भ्रमण के दौरान भीम निषाद जी से मुलाकात हुई है, इनसे कुछ बातें पूछते हैं। जो आप भ्रमण कर रहे हैं, ऐसे में क्षेत्र में संदेश दे रहे हैं और जहां बीएसपी का भी कैंडिडेट फाइनल नहीं हुआ, अगर फाइनल होता है तो कितना फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। बीएसपी का अब कोई ग्राफ तो बचा नहीं है, क्योंकि बीजेपी का बी पार्टी है वो। ये तो पूरा जग जाहिर है, सब जान ही रहे हैं। उसमें पढ़े लिखे लोग जो हैं वो सब साइकिल की बटन दबाएंगे। बीएसपी का कोई जनाधार बचा ही नहीं है, क्योंकि सारे जात के लोग जो 20-22 बिरादरी है तो वो भी, और दलित जो है 80% आज समाजवादी पार्टी की बात कर रहा है। बीएसपी का आप बता रहे हैं जनाधार नहीं है, वहीं पिछली बार 10 सीटें उत्तर प्रदेश से रहीं। तो गठबंधन था ना हमारा गठबंधन, अगर बीएसपी के रहे ना तो होल गठबंधन था, उसका फ़र्क पड़ा है। फ़र्क पड़ा है, कहीं कहीं हमारा वोट ज़्यादा था, उनका कम था। हमारे लोग जो है जिताए और उनके लोग भी थे साथ में, ऐसा नहीं हम कह सकते हैं। लेकिन हर सीट का अलग अलग समीकरण, जैसे अब यही है। हम मानते हैं कि मेनका माता जी बड़ी नेता है, लेकिन यहाँ जनता बड़ी है ना। यहाँ जब जनता नाराज है तो बताओ कैसे चुनाव जीतेंगी। जातीय समीकरण का कोई आधार है ही नहीं है, तो चुनाव कैसे। बीजेपी का तो इस बार का ये कहना है कि 400 के पार। वो झूठ माफिया, ऐसा कुछ नहीं। अब कि उनका सफाया होगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। देश में लोग परेशान हैं, लोकतंत्र खतरे में है, भारतीय संविधान खतरे में, वोट अधिकार खतरे में है, नौजवान खतरे में है, बेरोजगारी है, बनिया व्यापारी खतरे में है, किसान खतरे में है, तो सब जब खतरा है तो कैसे वो 400 पार करेंगे।
हैं कैसे करेंगे बता दीजिए, मतलब नहीं झूठ बोल रहे हैं आपकी बात। ये तो आप बता रहे हैं कि खतरे में है और वहीं कद्दावर नेता कई बार की सांसद रह चुकी हैं मेनका गांधी, उनसे आपका सीधा मुकाबला है, फिर क्या लग रहा है आपको? भाई जो हमारा वोट था उसी से वो बनती हैं, वो वोट हमारे साथ आ गया तो कैसे वो बनेंगे हमको बता दीजिए, कैसे बनेंगे? जब हमारा वोट जो मिलता है उनको तो हम 2 लाख तो उनको ख़त्म कर रहे हैं। अगर वो 4 कुछ पाई थे तो सीधा 2 लाख चलाएगा, कैसे? तो 2.5 लाख कैसे आएगा? तो 2.5 लाख निषाद हैं और हमारे कहाँ गौर गोड़िया हैं 1 लाख, 3.5 का 70% वोट करेगा। ये विदेशों शहरों से लोग आ रहे हैं, तो 7 के कई 2.25 और समाजवादी की जो कांग्रेस का गठबंधन है और ये सब मिला करके हम 3 लाख वोट पाएंगे। तो 3 2 5 5.25 हो गया और 1 लाख वोट हमको मिलेगा जो मतलब उत्पीड़न हो रहा है भाजपा का, भाजपा के द्वारा लोगों का उत्पीड़न जो हो रहा है वो वोट मिलेगा हमको। किस तरीके का उत्पीड़न? अरे नौकरी नहीं है, अरे भाई नौकरी नहीं, रोजगार नहीं है, किसान परेशान है। सड़वा जो छोड़ ले हैं गाड़ी देते जनता, उनसे जाके बतियावा पहले तो उन्हें लाठी लेके कुल दौड़ा लिए और हई 17 जात के लोग आरक्षण खातिर बहुत गोड़ तोड़ले हैं। अब की बार बदल ले लिए उनसे, अब की बीजेपी वाले बुझे नहीं, खूब लूटत हैं उन्हें, खूब पैसा लेके मुस्कियान कुल कि भैया अब चिंता नहीं करे, दिहाड़ी मारते नगदा वोट दे साइकिल के। और जो उनके संगठनवा में हैं लगभग आधा से ज़्यादा संबंध हमसे है। ये सारी बातें आपने बताई, रोजगार, बेरोजगारी, ये सारी चीज़ें बताई, किसान की समस्याएं बताई, और एक तरफ जिसका उद्घाटन किया गया अभी हाल ही फिलहाल में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भव्य मंदिर का उद्घाटन किया गया, वहीं 5 किलो गल्ला मिल रहा है, वहीं आपको जो कश्मीर का मुद्दा था वो शॉर्ट आउट हुआ। ऐसे कई मुद्दे हैं। कश्मीर के मुद्दे से उत्तर प्रदेश में कोई मतलब नहीं है। राम को लाया है उसे हम हटाएंगे, ये जनता बोल रही है, ये झूठ माफिया है। भगवान तो सबके घर में है, भगवान में आस्था सब रखते हैं, लेकिन इसका क्या मतलब हम राम को लाएंगे तो हमको वोट दे दीजिए। जितने राम का चिल्लाएंगे उतना जनता कहेगी धूर्त पार्टी। ये राम के सौदागर राम को बेचने काम करेंगे। इन्होंने अपनी बात रखी है किसानों की और बेरोजगारों को लेकर के, और कह रहे हैं कि 3 लाख के पार रहेगा, और वहीं 400 के जो पार का नारा है उसको भी अपने हिसाब से झुठला रहे हैं। जनता इनको लाइक कर रही है इस तरीके से क्षेत्र से भ्रमण करते हुए, जहां अभी 2 ही कैंडिडेटों ने अपने अपने दमखम के जोर आजमाइश की है। सांसद मेनका गांधी एक तरफ है, बीजेपी नेता सुल्तानपुर से सांसद का कैंडिडेट, और वहीं दूसरी तरफ भीम निषाद गठबंधन से। देखना होगा कि आगे की लड़ाई में, आगे की अपनी अपनी नीति और रणनीति में कौन किसके सर ताजपोशी करता है। न्यूज़ टाइम नेशन के लिए सहयोगी योगेश यादव के साथ नफीस खान, सुल्तानपुर। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।